मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, शेषनाग मेरे प्रोटेक्टर। शेषनाग मेरे रक्षक। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। यह घटना 2021 का है। बीस बरस कुंडली शक्ति के जागरण कुंडली शक्ति का जागरण 2000 में हुआ था और 21 बरस तक मुझे नौकरी के साथ मैं साधनारत भी था। और 21वें वर्ष में मेरा ट्रांसफ़र पटना हो गया और 21वें वर्ष में मैं कठोर साधना किया। कठोर साधना का मतलब यह साधना कुंडली, मैं पहले भी अपने वीडियो में आपसे मैं अपने साधना के अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूँ। कुंडलिनी शक्ति ही आपको साधना कराती थी और कुछ भी साधना कराने में, कठिन साधना कराने में परमात्मा का ही गुप्त रहस्य छिपा हुआ रहता है। वह कुछ संदेश देना चाहते हैं उस साधना के माध्यम से। ये हमें बाद में परिलक्षित हुआ। जो परम ब्रह्म परमात्मा हमको इस तरह से कठोर साधना क्यों करवाए और उन्होंने मुझे क्या संदेश दिया इस साधना के माध्यम से। परमात्मा तो आकर के बताते नहीं हैं, लेकिन साधना के दौरान जो कठोर साधना मैंने किया और जिस रास्ते से मैंने गुजरा, जो परिस्थिति उत्पन्न हुई और जो व्यक्तिक अनुभव हुआ, वही परम ब्रह्म परमात्मा का ही वह छिपा हुआ संदेश था, मैसेज था। तो मैं कठोर साधना करता था। कठोर साधना का मतलब जो सवेरे खा करके सो जाते थे 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे, उसके बाद जो 3 घंटे के बाद जो है कोई साधना कर सकते हैं। खाना खाने के बाद 3 घंटे के बाद जो है, चूंकि वह सारी जो है वायुवीय शक्ति, वायु शरीर की शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है, इसीलिए 3 घंटे के बाद किसी साधक को ध्यान करना चाहिए। तो रात में कभी भी 11:30 बजे, 12 बजे हम उठ जाते थे। समय का कोई ठीक नहीं रहता था। कुंडली शक्ति करवाती थी, मैं तो यही समझ रहा हूँ। उठ जाते थे और ध्यानस्थ हो जाते थे और जो सांस जो बाहर जा रही है, आना जाना, बाहर जाना, अंदर आना, बाहर जाना, अंदर आना, 1 वर्ष की कठोर साधना के बाद जब मैं उठता था और साधना में रहा 3 घंटा, 4 घंटा, 4.5 घंटा लगातार मैं साधनारत रहता था और बहिर्मुखी जो सांस है उसको अंदर से मैं अंदर ही अंदर साधना करता था। ये नहीं जो वायु जा रही है, आ रही है, उसको देख रहा हूँ, ये नहीं है। वो सारी वायु जो है अंतर्मुखी हो जाता था, मन भी अंतर्मुखी हो गया और मैं जो है साधनारत रहता था। वो वायु बाहर नहीं जाती थी।
इस तरह का मैंने 1 वर्ष तक कठोर साधना किया। उठ जाते थे कभी भी 3.5 घंटा 4 घंटा लगातार साधना में रत हैं। अब हालत ऐसी हो गई, जब हम सोते थे तो वायु अभ्यास के बल से जो वायु जो बाहर निकलती है वो बाहर निकलना बंद हो गया। अब वायु जो है अंदरे प्रविष्ट हो जाती थी और अंदरे ऊर्ध्वगमन करती थी। तो हमको डर भी लगता था, जो इस हालत में जो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। वायु तो बाहर जा ही नहीं रही है, अंदरे अंदरे जो है भीतर ही भीतर जो है सांस जो है ऊर्ध्वगामी हो रहा है। प्राणायाम जो है भीतर भीतर हो रहा है, बाहर तो मेरी सांस जा ही नहीं रही है। और कठिन साधना करने के कारण, इस तरह का कठिन साधना के कारण जो है मेरी शक्ति जो छीन हो गई थी। मेरी शक्ति छीन हो गई, चेहरा भी कमज़ोर हो गया था और चलते थे तो लगता था जो मैं गिर पड़ूंगा। और लोग जो हमसे मिलते थे तो हमको कहते थे बहुत कमज़ोर हो गए हैं, चेहरा कमज़ोर हो गया है, और ये मांस वगैरह सभी सब जो है एकदम सूख गया था और जैसे लग रहा था कि हड्डी निकल गया है। और मैं कहीं भी, चूँकि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, इसीलिए कभी मुझे जो निभाना पड़ता है गृहस्थ आश्रम का। मैं शादी विवाह में भी मैं जाता था, अपना भतीजी के शादी में, भतीजा के शादी में, तो लोग हमको कहते थे इतना कमज़ोर क्यों हो गए हैं। सीढ़ी पर चलते थे तो लगता था कि गिर पड़ेंगे, उतरते थे तो लगता था कि गिर पड़ेंगे। इस ढंग का कमज़ोर हो गए थे उस पीरियड में। उसी पीरियड में मैं सोया हुआ था, बहुत कमज़ोर हो गया था, मरणासन की स्थिति थी। मैंने परमात्मा से उसी अवस्था में मैंने परमात्मा से करुण निवेदन किया, वंदना किया, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। जब इतना कहने पर मैं देखता क्या हूँ, अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय घटना, अलौकिक। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, या कोई भी आदमी इसको विश्वास नहीं कर पाएगा, कहेगा जो ये अपने को बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं, अपने अहंकार को प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कृपया इसको क्षमा करेंगे, मेरी ऐसे कोई भावना नहीं है। मैं संत परंपरा के अनुसार ही साधना के अनुभव को मैं ये समग्र संसार, समग्र विश्व और समग्र समाज को मैं देना चाहता हूँ कि वो एक साधक, एक गृहस्थ योगी के साधना पद्धति से भी परिचय हो जाए। तो मैं देखता क्या हूँ, जो शून्य से सहस्त्र फन लिए हुए शेषनाग भगवान जो है सहस्त्र फन लिए हुए जो है, और क्षीर सागर में छपाक से, शून्य सागर से क्षीर सागर में उपस्थित हुए हैं। और क्षीर सागर से मेरे आकर के मेरे मूलाधार में आ गए हैं। जो ही मूलाधार में आ गए तो उस हालत में जैसे लगा कि उनको बहुत शक्ति आ गई है। जो मैं कमज़ोर था, जैसे लग रहा था कि गिर पड़ूंगा, मेरी मृत्यु निश्चित है, इस ढंग कोई भी देखता था तो हमको कहता था कि बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हड्डी निकल गया है, चेहरा सूख गया है। कोई भी आता था, सगे संबंधी, ऑफिस का भी कोई आदमी आ जाते थे तब। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे मुझको शक्ति प्राप्त हुई। तो मैंने अपने परमात्मा के विस्तार में भी जो मैंने बताया है, क्षीर सागर का वर्णन किया है, और जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी जो है श्री हरि विष्णु के पैर के नज़दीक जो है बैठी हुई है। तो ये मेरे साधना का अनुभव है, आपका यह वैयक्तिक अनुभव है, जो मैंने आपको मेडिटेटिंग विंग्स के माध्यम से अपने दर्शकों को, साधकों को मैंने जो है अपने साधना के अनुभव को बताया है मैंने। और जैसे वो कठोर साधना जैसे भगवान बुद्ध किए थे, कठोर साधना,
जो हड्डी निकल गया था, कमजोर हो गए थे, गिर पर जाने चलते थे तो गिर पड़ते थे, तो उनको लगा जो हम इतना जब हम कठोर साधना कर रहे हैं तो उससे तो हम कुछ गिर पड़ रहे हैं, तो इससे हमको क्या परम ब्रह्म परमात्मा मिल सकता है। तब उन्होंने जो है मंझिमिका जो मध्यम मार्ग का जो है मध्यम मार्ग अपनाया। कुछ खाते भी थे, साधनारत रहते थे। तो वही हालत जो है कृष्ण का अवस्था जो है, जो भगवान बुद्ध की जो साधना थी, जो बहुत कठोर साधना किए थे, बस 1 साल मैंने 20 साल तो मैं साधना करता रहा, नौकरी भी करता था, आकर के जो है सवेरे 3 बजे उठ करके मॉर्निंग में सवेरे मैं ध्यानस्थ होकर के मैं साधना करता था। लेकिन 1 बरस जो है मेरी कठोर साधना रही, कठोर साधना समझिए, जो मेरी मरणासन की स्थिति हो गई थी। उस समय में शेषनाग भगवान आकर के मेरी जान की जो रक्षा की। तब अनुभव हुआ हमको जो शेषनाग भगवान जो कैसे हमको जो है सहायता करते हैं और दर्शन देते हैं। जो मैं 6-7 बरस का था, बाल्यावस्था था मेरा, तो मेरा घर देहात में पड़ता है। घर के आगे में बड़ा सा तालाब है, अभी भी है, और तालाब के इर्द गिर्द जो है चारों तरफ जो है आम का पेड़, बहुत तरह का शीशम का पेड़, बहुत तरह का पेड़ वगैरह सबका बागान वगैरह सब अभी भी है। 6-7 बरस के बच्चे थे जब मैं तालाब में जब स्नान करने जाते थे और तालाब में जो हम डुबकी लगाते थे, तो हमको तालाब के मध्य से जो है शेषनाग भगवान जो है शेष फन लिए हुए आते थे। हम डर करके जो है तालाब से नहाना छोड़ करके ऊपर निकल आते थे। जो इसे अब मैं जब भी जाते थे डुबकी लगाते थे, उस हालत में देखते थे कि शेषनाग भगवान फन किए हुए से तालाब के मध्य से हमारे तरफ आ रहे हैं। हम भाग जाते थे। जो हम देखते थे जो सर्प जो है सर्पराज शेषनाग भगवान हमारी तरफ आ रहे हैं। हम इस रहस्य को हम नहीं समझ पाते थे कि ये रहस्य है क्या, इस रहस्य को हम नहीं समझ पा रहे थे। तो ये हमारे साधना का जो लॉर्ड कृष्ण मेरे गुरु वीडियो में मैंने बताया है विस्तार से, जो कैसे जो है जब हम 10 बजे रात्रि में 9-10 बजे रात्रि में सोते थे कॉलेज पीरियड में, जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे पटना यूनिवर्सिटी से, तब तक की बात है। तब तक जो मेरे मुखमंडल पर तेज जो है रोशनी प्रभा जो है मंडराता था, तेज प्रभा रोशनी, उज्जवल रोशनी मंडराता था। मैं ठीक से सो भी नहीं पाता था, डर भी जाता था, जो हमको सोने में थोड़ा सा तकलीफ भी होती थी। लेकिन मैं समझता था जो आदमी सोते हैं ना, तो सबके जो है मस्तक पर, मुखमंडल पर या जो है प्रभा रोशनी, दिव्य रोशनी जो है चमकता है, मंडराता था। मैं समझता था सबके अथी में है, सबके साथ होता होगा। लेकिन धीरे धीरे हम सो जाते थे। लेकिन सोने के समय हमको डर लगता था जो फिर आकर के जो हमको, तो ये दोनों घटना, ये सोने के समय प्रभा मंडल पर जो है तेज रोशनी, दिव्य रोशनी जो चक्कर लगाता था, मंडराता था वो, और जब मैं 6-7 बरस का था और जब मैं तालाब में स्नान करता था, डुबकी लगाता था, उस समय में तालाब के मध्य से शेष नाग सर्पराज हमारे तरफ से ऐसे करके आते थे। यह मेरे पूर्व जन्म की जो है अनुभव है, पूर्व जन्म में जो मैंने साधना किया था, और उस टाइम का जो है वो जो है उस जिंदगी से मेरा संबंधित था ये दोनों घटना। तो और तीसरी घटना होती थी क्या, तीसरी घटना जो मैंने बताया है लॉर्ड शिव मेरे गुरु में मैंने विस्तार से बताया है, जो कैसे हम एक दिन जो है
प्रातः 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम बैठे थे, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में नहीं, निद्रा अवस्था में नहीं। और जब हम बैठे तो देखे भर घर सांप है, नाग भर। हम कहा ये क्या है? उस समय में ये जो आंखें जो है वह त्रिनेत्र पर, भ्रुकुटी पर केंद्रित हो गई थी। जो योग के साधक हैं, जो तंत्र के साधक हैं योगी, वो इस रहस्य को जानते हैं। तो वहीं से आवाज, तो मैंने कहा ये क्या भर घर में सांप देख रहा हूँ, सर्प ही सर्प। तो फिर यहीं से आवाज आती है, क्योंकि मेरा नेत्र जो है भ्रुकुटी पर लग गई थी, आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर। तुम तो महादेव हो। और दूसरे दिन मैंने क्या देखा, जो हम लेटे हुए हैं, जहां पर मेरा तकिया रहता है सिरहाने पर, 2 नाग ऐसे आकर के खड़े हो गए हैं। अभी भी वो घटना याद आ रही है। जो सत्य होता है ना, सत्य घटना स्वप्न से अलग होता है। जो सत्य घटना होता है वो आपके जीवन पर्यंत तक याद रहता है, और जो स्वप्न जो रहता है आपका कुछ दिनों के बाद विस्मृत हो जाता है, उसका कुछ भी अता पता नहीं रहता। लेकिन जो जिंदगी का जो सत्य घटना है और सत्य से ओतप्रोत है, वो आपके जीवन पर्यंत तक याद रहता है। उसी तरह से तो 2 नाग ऐसे खड़े हो गए। मैंने पूछा आप कौन हैं? तो वे कहते हैं मैं आपका सेवक हूं। तो ये उदाहरण बताने का मेरा मकसद यही है। एक मैंने बता दिया कल के वीडियो में, जो मैं जो है श्री हरि विष्णु के रूप में, और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं मैं शिव के रूप में अपने आप को देखा। मैं अपने आप को श्री हरि विष्णु के रूप में देखा, और उसका जो है मैंने वर्णन किया। जैसा रामकृष्ण परमहंस की जीवनी में भी घटना आती है, जो मथुरा बाबू जो हैं, रानी रासमणी के जो दामाद, वो देखे थे। जो रामकृष्ण जी टहल रहे हैं बरंडा पर रात्रि के समय, और मथुरा बाबू देख रहे हैं जो भगवान भोलेनाथ शिव ही जो है टहल रहे हैं। और पुराण पुरुष योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय भी अपनी डायरी में लिखे हैं, अपने साधना के अनुभव को बताया है। मैंने अपने आप को नारायण रूप में देखा, नारायण रूप में देखा। तो मैं जो ये घटना को, मैं जो आपसे अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यह योगी परंपरा, संत परंपरा के अनुसार ही मैं आपको मैं साधना के अनुभव को बता रहा हूँ, ताकि समग्र संसार, समग्र विश्व और सारे समाज एक गृहस्थ योगी के साधना के अनुभव से भी परिचित हो सके। तो मेरा जो है मकसद यही है, और कृपया इसे आप मेरा अहंकार नहीं मानेंगे। तो शेषनाग जी भी मेरे जो है पथ प्रदर्शक रहे हैं, मार्गदर्शन किए हैं। जो मैंने अपने वीडियो में बताया है पावर ऑफ गॉड में मैंने बताया है, परमात्मा की शक्ति है शेषनाग ने बताया। वीडियो को देखिएगा। मैं सारा वीडियो मेरे साधना के अनुभव पर आधारित है, व्यक्तिगत अनुभव के आधारित। भैया इतनी सटीक व्याख्या उदाहरण के साथ किसी ग्रंथ में, किसी साहित्य में कोई महात्मा, संत महात्मा ने आपको नहीं वर्णन किया है, जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेडिटेटिव विंग्स के प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेडिटेटिव विंग्स के भी जो फाउंडर हैं आदित्य कुमार, इनको श्रेय जाता है ये प्लेटफॉर्म को संचालन करने में। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ, एक गृहस्थ योगी। आप तो बहुत योगी को देखे होंगे जो मठ में रहते हैं, मंडलाधीश रहते हैं, महामंडलेश्वर रहते हैं। ये गृहस्थ योगी को भी देखते हैं। गृहस्थ चला रहा हूँ, सारा मेरा परिवार है, और उस परिवार के मध्य में मैं नौकरी करते रहा, व्यस्त नौकरी करते रहा। जिला स्तरीय नौकरी था, प्रमंडलीय स्तर का नौकरी था। उस नौकरी, उस व्यस्त जिंदगी में भी समय निकाल करके मैं साधना करते रहा। साधना
एक गृहस्थ आदमी भी महासंत, महायोगी और परमात्मा भाव में अवस्थित हो सकते हैं। यह समाचरण लाहिड़ी महाशय ने भी बताया है। गृहस्थ आश्रम में रह करके उन्हें संदेश दिया, जो गृहस्थ आश्रम में सब साधन रहता है, सब साधन रहता है। अच्छा, मठ में रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, तो वहाँ खाना नहीं खाना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। अपने जो गुरु रहते हैं उसको वंदना करना पड़ता है, सब चीज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में सब चीज़ मिल जाता है आपको। समय पर भोजन मिल जाता है, समय पर काम किया हुआ मिल जाता है, दरबारी भी मिल जाते हैं काम करने के लिए। आपको साधना का बहुत समय मिल सकता है अगर आप निकालना चाहेंगे तो। कोई आपको बाधा नहीं हो सकती। मैंने अपनी वीडियो में कहा है, कोई भी बाधा नहीं, धन संपत्ति बाधा नहीं है, पद बाधा नहीं है, आपका मन ही बाधा है। मन को अगर साध लीजिएगा प्राणायाम के माध्यम से, सांस के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से, तो आप ये सारा चीज, संसार आपको बाधा नहीं है। संसार तो भगवान की अमूल सृष्टि है। यहाँ पर सबका जन्म होता है कर्म करने के लिए, सबका उपभोग करने के लिए ही भगवान का सृष्टि है। जब आप निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होइएगा तब इस रहस्य को समझिएगा, तब इस रहस्य को समझे। इसीलिए संत महात्मा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक भगवान, एक सन्यासी को भी गृहस्थ योगी बनाया है। मेरे वीडियो को देखिएगा, श्री कृष्ण भगवान ने बताया था, मेरा पूर्व जिंदगी योगी का था, सन्यासी का था, मैंने कठिन साधना किया था, लेकिन वो उस टाइम में मैं जो है परमात्मा की में प्रविष्टि नहीं हुई थी। परमात्मा में मैं उस ब्लैक चांद के भीतर नहीं गया था, मैं शून्यवत नहीं हुआ था। लेकिन ये भगवान ने मुझको पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये गृहस्थ आश्रम में पैदा किया। गृहस्थ आश्रम में सबको निपटाते हुए, नौकरी करते हुए, साधना करते हुए, और मैंने उस परम ब्रह्म, परमात्मा, निराकार, निर्गुण, निर्लिप्त परम ब्रह्म को मैंने प्राप्त किया। उपलब्ध हुआ, प्राप्त ही नहीं, उपलब्ध हुआ, शून्यवत हुआ। और शून्यवत के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। एक साधक योगी को भी जो है साधना के बाद अपनी साधना के अनुभव को समाज में, विश्व में, सब में उपदेश देना चाहिए, ताकि समाज उससे लाभान्वित हो सके। जब अस्तित्व ने जो मुझको प्रदान किया है उसको उसी ढंग से लेकर के नहीं जाना चाहिए। ऋण रहता है योगी पर, महात्मा पर, संत पर। इसीलिए सभी योगी ने, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे समाचरण लाहिड़ी महाशय हो, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य हो, रामकृष्ण परमहंस हो, सभी ने साधना के बाद साधना के अनुभव को समाज में बांटा, ऋण को, अपने ऋण को चुकता किया। अस्तित्व ने जो उसको ज्ञान दिया उसको समाज को दिया। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।